हेलो स्टूडेंट्स, कार्यपुस्तिका के अगले भाग में आपका स्वागत है। अब हम करने जा रहे हैं अध्याय 3 का प्रश्न नंबर 6। उससे पहले हमें यहाँ एक परिभाषा दी गई है कि वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोणों के माप समान होते हैं वो समबहुभुज कहलाते हैं। ठीक है भाई, कोण भी बराबर बराबर माप के होने चाहिए और भुजाओं की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। तो इसी पर आधारित हमें एक तालिका दी गई है जिसको हमने भरना है और फिर बताना है कि वो बहुभुज समान है या नहीं है। देखो, ये त्रिभुज दे रखा है, ये कहता है कोणों का मान समान है या असमान। ये देखो, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि तीनों कोण समान हैं। और आप इसको स्केल से नाप लेना, वरना हमारे पास नियम होता है कि जब त्रिभुज के 3 कोण समान होते हैं तो तीनों भुजाएं भी क्या होती हैं? समान। और जब तीनों कोण और तीनों भुजाएं समान हो गई तो ये कैसा बहुभुज हो जाएगा? ये हो जाएगा समबहुभुज भी कह सकते हो इसको, और समबाहु त्रिभुज भी कह सकते हो। अब हम दूसरे भाग पर आ जाते हैं। दूसरा त्रिभुज देखिए, इसका एक कोण 90 का है, एक 30 का है, एक 60 का है। कोण समान है या असमान है? असमान है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, अन्य दो भुजाएं छोटी होती हैं। तो इसकी भुजाएं भी कैसी हैं? असमान है। तो भाई ये कैसा बहुभुज हो गया? ये विषम, हम इसको कहेंगे विषम बहुभुज। सम या विषम, जब दोनों ही चीज़ें असमान है, कोई एक भी अगर असमान हो तो वो विषम बहुभुज हो जाता है। हो गए दोनों फिलप्स। अब अगले भाग पर चलते हैं हम, तीसरे भाग पर। ये देखिए, इस आकृति में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, जब ये वाला चिन्ह लगता है तो ये 90 का होता है। तो चारों कोण कैसे हैं? समान है, क्योंकि चारों 90 के हैं। और चारों भुजाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि समान है। तो ये कैसा बहुभुज हो गया? ये सम बहुभुज हो जाता है। अगले भाग पर आ जाओ। चारों कोण देखो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो चारों कोण फिर से हमारे कैसे हैं? समान है। लेकिन अगर भुजाओं को हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये वाली भुजा इस वाली से, मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, इस वाली से लंबी है। यानी ये लंबाई है ब्लू कलर में, रेड कलर में चौड़ाई है। तो ये ब्लू कलर वाली भुजा लंबी है, रेड कलर वाली छोटी है। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुभुज की भुजाएं कैसी हैं? असमान हैं। जब भुजाएं असमान हैं तो ये कैसा बहुभुज होगा? विषम। सम होने के लिए भुजाओं की लंबाई भी समान होनी चाहिए और कोणों का माप भी समान होना चाहिए। अगले भाग पर आ जाओ। ये पंचभुज है, पांचों कोण आप देख सकते हो 108 डिग्री के हैं। तो पांचों कोण समान हैं, भुजाएं भी आप देख सकते हो, आप चाहो तो स्केल से माप भी लेना, समान है। तो ये कैसा बहुभुज हो गया? समबहुभुज हो गया। आगे बढ़ती हूँ भाई मैं अगले भाग पर। बहुत ही आसान आसान से प्रश्न है, ये केवल 2 और रह जाते हैं। देखिए जरा, ये है 110, 110, 115, 115, 90। यानी कि स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि भुजाएं कैसी, कोण कैसे हैं? असमान है। भुजाएं भी आप देखो, ये दोनों तो ज़्यादा लंबी हैं और ये दोनों छोटी हैं। तो ये भुजाएं भी कैसी हैं? इसकी असमान हैं। तो ये कैसा बहुभुज है? ये विषम बहुभुज है। और ये लास्ट प्रश्न है। इन कोणों का माप लिखा नहीं हुआ है, बाय मिस्टेक हो रहा है, लेकिन ये दिखने में सभी समान हैं। और भुजाएं भी आप देख सकते हो कि सभी भुजाओं की लंबाई भी हमारी क्या है? समान है। तो ये कैसा बहुभुज हो गया? समबहुभुज। तो ये 38 पेज पर ये बहुत ही सरल सा प्रश्न नंबर 6 था। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। ये कहता है कि नीचे दिए गए चतुर्भुज में अज्ञात कोण ज्ञात करो। अज्ञात का मतलब चतुर्भुज के होते हैं 4 कोण। आपको 3 कोण दे रखे और चौथा निकालना है। ये ए 90 डिग्री का है, डी 90 डिग्री का है, बी हमें अज्ञात है यानी एक्स है, और सी 65 डिग्री का है। तो हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करें? अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये देखो, इसने हल किया हुआ है। ए जमा बी जमा सी जमा डी बराबर है 360 डिग्री। ए हो गया 90, बी हो गया एक्स, सी हो गया 65, डी हो गया 90 बराबर है 360। 90, 65 और 90 को जोड़ दो तो ये आएगा 245 जमा एक्स बराबर है 360। अब हमें बीजगणित हमने कर रखा है। इससे पिछले लेक्चर में भी हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण किए। तो एक्स एक तरफ रह जाएगा और राइट में क्या आ जाएगा? 360 घटा 245। बेटा जी 360 में से 245 घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 2 गए 1। तो x का मान आ जाएगा 115 डिग्री। तो ये हमारे 7वें प्रश्न का
पहला भाग था, आप नोट कर लेना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 7वें प्रश्न का दूसरा भाग। देखो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि किसी भी आकृति में जब भी किसी कोण पर ऐसा निशान हो तो वो हमेशा 90 का कोण होता है। ठीक है, वो हमेशा 90 का कोण होता है। तो इसमें देखो ये कोण हमारा 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, और ये कोण P जमा 10 है, और ये कोण P है। इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं है, मैं रख देती हूँ ABCD। तो इस सवाल को अब मैं हल करती हूँ। कोण A जमा कोण B जमा कोण C जमा कोण D बराबर है कितना हो गया 360। कोण AP है, कोण B का मान है P जमा 10, कोण C का मान है जमा में 90 डिग्री, और कोण D का मान है 90 डिग्री, और बराबरे में आ गया 360। अब चर और अचर जोड़ लो। P जमा P कितना हो गया 2P। संख्याएं जोड़ लो 90 90 180 और 10 190 बराबर है 360। 190 को राइट साइड में ले जाओ, 2P हो जाएगा 360 घटा 190 जीरो, 16 में से 9 गए 7, 2 एकम 2, ये आ गया 2P बराबर है 170। तो P आ जाएगा 170/2, और बेटा जी 2 8 16, 2 5 10, 85 डिग्री आ जाएगा। अब आप एक बात पर ध्यान करें, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। एक तो हमने ये कोण P ज्ञात करना है, तो कोण P तो हमारा आ गया 85 डिग्री, लेकिन ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है। तो कोण P आ जाएगा B आ जाएगा P जमा 10, यानी कि 85 जमा 10 यानी कि 95 डिग्री। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। अब हम थर्ड पार्ट पर अब हम चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए ज़रा, थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा अलग प्रश्न है। चतुर्भुज तो ये है ABCD, चतुर्भुज तो है ABCD, ठीक है। तो इसके कोण हमने ज्ञात करने हैं, लेकिन इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखो तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये दोनों कोण सदा समान होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये जो क्यू कोण है ये 100 डिग्री हो जाएगा। कोण थोड़ा ऊपर से लेते हैं भाई इसका हल, ताकि पूरे स्क्रीन पर आ जाए। कोण क्यू हो गया 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब आ जाओ इस चतुर्भुज के अंदर। इसके 4 कोण है ABCD, चारों का योग होगा 180। तो A कितना है 80, B कितना है P, C कितना है Q की वैल्यू आ चुकी है 100 डिग्री, और फिर D कितना है P, चारों का जोड़ हो जाएगा 360। 100 में 80 जोड़ो, 180 जमा 2P बराबर है 360। 2P बराबर है 180 को राइट साइड में ले जाओ भाई, 360 घटा 180, 2P बराबर है 180 डिग्री। इससे आगे का हल मैं इधर कर रही हूँ, तो P आ जाएगा 180 डिग्री बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। तो P का मान आ गया 90 डिग्री, और Q का आ गया 100 डिग्री। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसके चौथे भाग पर। चौथा भाग भी एक चतुर्भुज है हमारा, ध्यान से देख लो। कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू करते। EFGH और E पंचभुज है भाई, नहीं चतुर्भुज है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो ध्यान दें, कोण E जमा F जमा G और जमा कोण H, चारों का योग हो गया 360। कोण E 20 डिग्री, कोण F 60 डिग्री, कोण G 40 डिग्री, और कोण H A बराबर है 360। 60 और 40 100 और 20 120 डिग्री, जमा A बराबर है 360। तो A बराबर है कितना आ जाएगा 360 घटा 120 अर्थात 240 डिग्री। तो चारों ही प्रश्नों में अब ये पूछता है कि अज्ञात कोणों का माप किस आधार पर ज्ञात किया। तो किस आधार पर ज्ञात किया कि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, किसी भी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है?
360 डिग्री होता है। तो इस आधार पर हमने इन चारों कोणों का मान ज्ञात किया है। ठीक है, अब हम फटाफट से 8वां प्रश्न और देख लेते हैं। एक चतुर्भुज में प्रत्येक कोण अपने से छोटे कोण से 20 डिग्री अधिक है। 4 कोण हैं, तो बताओ कि सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का माप क्या है। तो हम लिख लेते हैं माना सबसे छोटा कोण, माना सबसे छोटा कोण। ध्यान देना भाई कितना है x, तो उससे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, तो अन्य कोण लिख दीजिए। अन्य कोण, ध्यान देना है मेरी बात पर, प्रत्येक कोण पिछले कोण से 20 अधिक है। एक कोण हो जाएगा x जमा 20, दूसरा अन्य की जगह ना ऐसा कर लो, अन्य की जगह यहाँ लिख देना दूसरा कोण, फिर आप यहाँ लिख देना तीसरा कोण। तो तीसरा पिछले से भी 20 ज़्यादा है, पिछला पहले ही x जमा 20 है, उसमें 20 और जोड़ दो तो वो हो गया x जमा 40। और चौथा कोण, चौथा कितना हो जाएगा, x जमा 40 में फिर से 20 जोड़ दो तो x जमा 60 हो जाएगा। x जमा 20, x जमा 40 और x जमा 60, ये हो गए चतुर्भुज के चारों कोण। अब हमें पता है कि इन चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। x x x x कितनी बार आ गया, 4x, 20 और 40 60 और 60 120 बराबर है 360 डिग्री। 4x बराबर है 360 घटा 120, 4x बराबर है 240 और x आ जाएगा 240 बटे 4 यानी कि 60 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण हो गया 60, उससे बड़ा कोण कैसे निकालोगे, 60 से बड़ा 80, 80 से बड़ा 100, 100 से बड़ा 120, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 120 डिग्री का और सबसे छोटा कोण हो जाएगा 60 डिग्री का। और ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। ध्यान से देखेंगे, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है, सभी कोण ज्ञात करें। जब भी हमें कोणों का अनुपात दिया गया हो तो हम कोणों को मान लेते हैं कि माना प्रत्येक कोण, माना हम ले लेते हैं प्रत्येक कोण, माना प्रत्येक कोण। तो देखो भाई जो ये अनुपात हैं वो 1 है तो x, दूसरा कोण 2x, तीसरा कोण 3x और चौथा कोण 4x। अब हमें पता है कि चारों कोणों का योग कितना होता है बेटा जी, 360 डिग्री। तो ये हमने यहाँ लगा दिया 360 डिग्री। जोड़ लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10x बराबर है 360 डिग्री। तो x आ जाएगा 360 बटे 10 यानी कि कितना आ गया, 36 डिग्री। अब x आ गया 36, तो x की वैल्यू को हम यहाँ रखकर प्रत्येक कोण ज्ञात कर सकते हैं। पहला कोण आ गया 36 डिग्री, दूसरा कोण 36 को 2 से गुणा करेंगे 72 डिग्री, तीसरा कोण 36 को 3 से गुणा करेंगे 108 डिग्री और चौथा कोण 36 को 4 से गुणा करेंगे तो 144 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा था 8वें का दूसरा भाग। और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। क्या कहता है कि 8 व 9 में, 8 तो नहीं आएगा, गलत लिख रहा है, प्रश्न नंबर 9 में 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से जो कथन ठीक नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगा है। ठीक है भाई, देखो जरा, चतुर्भुज की रचना एक ही तल पर स्थित 4 बिंदुओं ABCD से की जा सकती है यदि चारों बिंदु संरेख हों। भाई कैसे हो सकता है, ABC और D संरेख हो गए, एक ही लाइन पे हो गए, तो चतुर्भुज कैसे बनेगा। तो ये बात गलत है। कोई 3 बिंदु संरेख हों तो भी नहीं बनेगा भैया, A भी यही है, B भी यही है, C भी यही है, D अलग है, तो इनको मिलाने से त्रिभुज तो बन जाएगा लेकिन चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो ये दूसरा कथन भी गलत है। कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो, तो 1 2 और 3, लेकिन चौथे के बारे में तो हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया ना, तो ये भी गलत है। केवल चौथा कथन सत्य है कि कोई भी 3 बिंदु संरेख ना हो और AB BC CD और DA केवल अंतिम बिंदुओं को छोड़कर कहीं ना काटते हों। देखो AB और BC केवल यहीं काट रहे हैं, BC और CD केवल C पर काट रहे हैं और CD और DA ये यहाँ काट रहे हैं, तो ये वाला कथन हमारा सत्य है।
तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। ये हमारे प्रश्न संख्या 40 तक मैंने करा दिए हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू।